हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन महिउद्दीन फ्रॉम द ट्यूनर टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ सीएसएस के अबाउट। सीएसएस क्या होती है, सीएसएस कैसे वर्क करती है और हम अपने वेब पेज पे इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीएसएस की जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और सीएसएस यूज़ होती है हमारी वेब को डिज़ाइन करने के लिए। हमारी वेब पे जो स्टाइल यूज़ होते हैं वो सारे सीएसएस के साथ यूज़ होते हैं। सो आप ऐसा जान लें कि एचटीएमएल एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, और सीएसएस उसका डिज़ाइन है, उसकी खाल है, और जावास्क्रिप्ट आप उसका ब्रेन मान लें। तो आज हम जानते हैं सीएसएस के बारे में। और सीएसएस किस टाइप की होती है। सीएसएस होती है 3 टाइप की। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इस प्लेलिस्ट में हम तीनों के बारे में जानेंगे। इनलाइन क्या होती है, इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बंदा कैलकुलेटर के ऊपर भी 2 + 2 करे और उसका आंसर 5 आ जाए तो वो भी ये लैंग्वेज सीख सकता है। मोस्टली इजी लैंग्वेज है और इजी टू यूज़ है। हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। मैंने अपना फ़ोल्डर ओपन किया। अपने फ़ोल्डर में मैं अपना वीएस कोड ओपन करूँगा। देखिए मेरा ये जो कल किया था, तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा कुछ भी यार, CSS रख देता हूँ, css.css। आपने देखा होगा कि जब हमने HTML की थी तो हमने उसकी जो टाइप है फाइल की वो हमने HTML यूज़ की थी, और अब हम CSS कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे CSS टाइप कर रहे हैं। देखते हैं। बॉयलर प्लेट कोड मैंने अपना लगाया और ये मेरे पास एक HTML के वेब पेज का स्ट्रक्चर जो बन चुका है। मेरे पास एक वेब पेज, एम्प्टी वेब पेज बन चुका है। मैंने इसका पाथ कॉपी किया कमांड के ज़रिए। पेस्ट किया। ये देखिए मेरे पास एक एम्प्टी पेज बन चुका है, बिल्कुल खाली पेज बन चुका है। मुझे खाली पेज मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है, इस पेज का जो है ना, इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो इस पेज का कलर है वो कोई और हो जाए यार, वाइट नहीं प्यारा तो कोई और हो जाए। इसको चेंज करने के लिए मैं करूँगा, इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं इंटरनल करने लगा हूँ। पहले तो मैं इनलाइन आपको बताता हूँ कि इनलाइन क्या होता है। यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लूँगा और मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दूँगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड को मैंने एक्वा कर दिया। F5 करके रीलोड करूँगा तो आपने ये देखा हमारी जो ये HTML का पेज है, जो ये फाइल है, इसका सारे का सारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है, वो सयान में आ चुका है, एक्वा कलर में आ चुका है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक टेक्स्ट लेंगे। मैंने H1 ले लिया। H1 में मैंने सिंपल सा वर्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड। और हम चेक करते हैं हमारे वेब पेज पे, देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस हेलो वर्ल्ड का जो है कलर ब्लैक है, ब्लैक की जगह पे कोई और होना चाहिए, इसको कोई और हम कलर यूज़ करें। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे फिर से एक एट्रीब्यूट लगा दूंगा स्टाइल का। स्टाइल में यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कलर, कलर को कोई भी कर दे यार, ब्लू कर दे। आपने ये देखा कि जब हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया तो ये बैकग्राउंड पे ये जो कलर है हमारे
पेज पे ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और जब मैंने कलर यूज़ किया तो सिंपली मेरा सिर्फ जो टेक्स्ट है, जो मेरा वर्ड है हेलो वर्ल्ड, वो चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। सो देखते हैं, अब इसका मैं बैकग्राउंड भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर में मैंने ये कलर रख दिया। सो ये देखिए, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी वजह से इसने ये सारी स्पेस ले रखी है। ये देखिएगा, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारा इसका मार्जिन वगैरह है। मार्जिन तो नहीं कहते, लेकिन अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो फिर इसके लिए बेक CSS की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सो देखते हैं नेक्स्ट। अब आई होप कि आप लोगों को इनलाइन CSS की समझ आ चुकी होगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंटरनल CSS क्या होती है और एक्सटर्नल CSS क्या होती है। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए।